ही एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने देखा था कि फॉर लूप क्या होता है ना। हमारा बेसिक वाइल लूप और फॉर लूप दोनों कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं फंक्शन, है ना। फंक्शन क्या होते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नई फाइल बना लेता हूँ मैं, 13.py। अब आज हम क्या पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं ना। फंक्शन क्या होते हैं ये पढ़ते हैं ना, तो इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखो फंक्शन क्या होता है, मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो कि मेरे को एक कोड है जिसमें हम तीन चार चीज़ें प्रिंट करवा रहे हैं कि फर्स्ट नेम तो मेरा क्या है, तेजवर्धन। प्रिंट कर रहे हैं लास्ट नेम सिंह। और एक और प्रिंट कर लेते कि मान लो मैं एक्स वाई जेड कंपनी में हूँ, तो एक्स वाई जेड लिख देते हैं ना। ये मैंने तीन चार डेट लिख देते हैं और कुछ लिख देते हैं कि प्रिंट कर देते हैं, दोस्त का नाम लिख देते हैं ना, तो अर्जुन लिख देता हूँ, है ना। सिंपल है। मैंने सिंपली चार चीज़ें लिखी है। मैं चाहता हूँ इनको 10 जगह यूज़ करने का। मैं चाहता हूँ कि ये चार चीज़ें मैं 10 बार यूज़ करना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनको कॉपी करना पड़ेगा और जहाँ जहाँ मेरे को यूज़ करना है वहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, है ना। अगर मैं 10 बार यूज़ करना चाहता हूँ तो 10 बार पेस्ट करना पड़ेगा। ये दिक्कत क्या देता है कि पहली दिक्कत तो ये है कि मेरा देखो लाइन बहुत जा रही है, जो मेरा कोड है ना बहुत बड़ा हो रहा है। और दूसरा चीज़ है कि मेरे को सेम डेटा के लिए ये बार बार ये लिखना पड़ रहा है ना, ये रीयूजेबल नहीं है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए हमारे पास आता है एक फंक्शन। फंक्शन क्या करता है, जो हमारा डेटा होता है जिसको मेरे को बार बार जहाँ जहाँ यूज़ करना होता है रीयूजेबल बनाने के लिए फंक्शन यूज़ होता है ना। तो फंक्शन सिंपल है, वो हमें एक ऐसी एबिलिटी देता है जिससे हम एक पर्टिकुलर डेटा को या कोड को बार बार रीयूज़ कर सकते हैं अलग अलग जगह पे, है ना। तो देखो कैसे, जैसे मान लो मेरे को इसको 4 बार यूज़ करना था, तो मैंने 4 बार लिखा। मैं इसी डेटा को क्या करता हूँ, एक फंक्शन में पास करता हूँ। फंक्शन बनाते कैसे हैं ये देखो। सबसे पहले डेफ लिखेंगे, डेफ का मतलब डिफाइन। मैं एक फंक्शन को डिफाइन करूँगा। सबसे पहले मैं सिंपली एक फंक्शन को डिफाइन करता हूँ कि प्रिंट, मैं फंक्शन का नाम लिख देता हूँ क्या, प्रिंट डिटेल्स। मैंने सिंपली एक फंक्शन लिखा, एक फंक्शन को डिफाइन किया क्या, प्रिंट डिटेल्स। उसको डिफाइन करने के बाद उसको रन करवाएंगे, है ना। क्या मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया और उसमें सिंपली, सॉरी ये कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगा, कॉलन आएगा, है ना। और उसमें मैं क्या बोल देता हूँ कि प्रिंट कर दो। उसमें देखो चार चीज़ें थी हमारे पास प्रिंट करवाने के लिए, है ना। क्या था, फर्स्ट नेम था, कॉमा लास्ट नेम था, कॉमा था हमारे पास कंपनी, और चौथी कुछ और भी चीज़ होगी, जैसे मैं एज ले लेता हूँ ना, कुछ भी ले लो। मेरे पास चार चीज़ें थी जो मेरे को वहाँ पे प्रिंट करवानी थी, और ये चार चीज़ें मैंने इसके अंदर पास करी है। ये जो ऑरेंज वर्ड्स दिख रहे हैं ये हमारे होते हैं पैरामीटर्स। इनको या पैरामीटर्स कह लो या आर्ग्यूमेंट कह लो, है ना। आने वाली लेक्चर्स में हम ये भी देखेंगे कि पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स में अंतर क्या होता है ना। अभी आप इनको पैरामीटर मान के चलो, जो हम क्या करेंगे, पास करेंगे एक फंक्शन में, है ना। मैं सिंपली ये करूँगा कि प्रिंट कर देता हूँ फर्स्ट नेम को, एक प्रिंट करवा देता हूँ लास्ट नेम को, एक प्रिंट करवा देता हूँ कंपनी को। मेरे को देखो सिर्फ स्ट्रक्चर लिखना है कि मैं करवाना क्या चाहता हूँ, है ना। मैं सिंपली एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ कि मैं ऐसे ऐसे काम अपना करवाना चाहता हूँ। प्रिंट आखिरी में एज को करवा देते हैं, है ना। मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया जिसमें मैं चार चीज़ें पास कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी और एज। और मैं क्या चाहता हूँ कि इन चार चीज़ों के साथ कैसे वर्क करना चाहिए। तो मैंने 4 लाइन का कोड लिखा है कि इन चार पैरामीटर्स को लो और इनको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। मैंने देखो कोड एक बार ही लिखा है, 5 लाइनों में मेरा कोड हो गया। अब मेरे को जहाँ जहाँ यूज़ करना है मैं सिंपली क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल करूँगा। फंक्शन तब तक रन नहीं होता है जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे, है ना। अगर मैं इस फाइल को रन करके देखूँ, पाइथन पाइथन 13.py
एंटर करूँगा, देखो कुछ नहीं आया है ना, आउटपुट कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ फंक्शन बनाया है। फंक्शन तब तक रन नहीं होगा जब तक उसको कॉल नहीं कर देते। अब फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं ना। जहाँ पे भी फंक्शन को कॉल करना है, मैं सिंपली क्या लिखूंगा, उस फंक्शन का नाम, क्या नाम था, प्रिंट डिटेल्स, और सिंपली क्लोज ब्रैकेट लगा दूंगा। ये क्या किया मैंने, इसको कॉल कर दिया। अब देखो मैंने इसके अंदर 4 पैरामीटर भी डाले थे, यानी वेरिएबल्स डाले थे, 4 वेरिएबल बना के डाले थे। तो अब मेरे को क्या चाहिए कि मेरे पास एक यूज़र है जिसका फर्स्ट नेम तो क्या है, तेजवर्धन है ना। अच्छा स्ट्रिंग लिखी है, तो स्ट्रिंग किसके अंदर आएगी, उसके अंदर आएगी ना, डबल कोटेशन के अंदर। तो मैं सिंपली लिख देता हूँ कि पहला नेम तेजवर्धन है, लास्ट नेम मैं सिंह लगा देता हूँ, ये भी डबल कोटेशन या सिंगल के अंदर ले लो। तीसरी चीज़ क्या आएगी कि इसकी कंपनी नेम XYZ थी, और एज ले लेते हैं 19, है ना। मैं सिंपली एक वेरिएबल की वैल्यू पास कर दी। मैंने ना क्या किया, फंक्शन को कॉल किया और उस फंक्शन में वो जो 4 वैल्यू थी वो पास कर दिया ना। अब देखो क्या होगा, जैसे ही फंक्शन को कॉल हुआ तो क्या होगा, ये फंक्शन रन होगा। जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन रन हो गया। अब रन होते ही देखो फर्स्ट नेम जो मैंने वेरिएबल बनाया था, पैरामीटर पास किया था, उसकी वैल्यू क्या हो गई, तेजवर्धन, है ना। और इधर क्या बोल रहा है कि फर्स्ट नेम को प्रिंट करना है, यानी किसको प्रिंट करोगे, तेजवर्धन को। फिर लास्ट नेम की वैल्यू क्या हो गई, सिंह, और उसको भी क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, फिर कंपनी को और एज को, है ना। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो क्या हो गया, देखो मेरा ये पास हो गया। अब मेरे को इसको जितनी बार जहाँ जहाँ प्रिंट, मतलब जहाँ जहाँ ये कोड रन करवाना है, मैं वहाँ वहाँ आराम से सिर्फ एक लाइन रन करके कर सकता हूँ, है ना। ज़रूरी नहीं है एक ही लाइन हो। मैं इस बार किसी और चीज़ का नाम ले लेता हूँ, जैसे अर्जुन ले लेता हूँ, है ना। इधर मनमोहन ले लेता हूँ। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, नाम चेंज कर लेते हैं और यूज़र चेंज हो रहा है ना। तो इससे क्या होगा कि हमें ना बार बार एक कोड नहीं लिखना पड़ेगा। हम सिंपली एक बार कोड को डिफाइन किया और उसके बाद क्या करेंगे, उस फंक्शन को हमेशा कॉल कर लेंगे, जैसे हमें चाहिए वैसे हम उसको क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। तो ये था हमारा फंक्शन टॉपिक। इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो मान लीजिए, है ना, मान लीजिए मेरे को 2 नंबर ऐड करने, सिंपल है। A, B को क्या करना है, ऐड करना है। पहले हम कैसे करते थे, लेट सपोज A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 12। सिंपली मैंने किया A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 12। A को 10 डिफाइन किया, B को 12। मैं चाहता हूँ इसको ऐड करना, प्रिंट A प्लस B, है ना। मैंने सिंपली ये किया। अब मैं रन करूँगा इसको, देखो 22 आ रहा है, यानी मेरा वर्क कर रहा है। क्या हो अगर मेरे को कुछ और ऐड करना हो, दिक्कत क्या आएगी कि मेरे को A और B की वैल्यू क्या हो, फिर से चेंज करनी पड़ेगी, फिर से A और B की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो मैं A को इस बार जैसे मान लो 11 दे देते हैं और B को 5 दे देते हैं। अब वापस से ये रन करेंगे तो इस बार भी आ गया। क्या हो कि मेरे को फिर से चेंज करना हो, तो क्या है, बार बार रिपीटेशन होगा कोड का। मैं क्या करूँगा, फंक्शन बनाऊँगा एक, है ना। एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, कुछ भी नाम रख लो, ऐड 2 नंबर्स, है ना। मैंने सिंपल रखा ऐड 2 नंबर, और उस फंक्शन में पैरामीटर कितने डाल दिए, वेरिएबल कितने बना दिए, A, B, दो को ऐड करना है। मैं सिंपली क्या करूँगा, फंक्शन के अंदर लिखूँगा कि आप रिटर्न करो। अब नई चीज़ क्या सीखेंगे, रिटर्न। दो वैल्यू होती है, या तो हम क्या बोलते हैं, अपना फंक्शन रन करवाएं जिसके अंदर डेटा प्रिंट हो, डेटा कुछ काम करे, या फिर हम सिंपली उसको रिटर्न करवाएं। तो आप प्रिंट भी करवा सकते हो। मैं चलो हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं, प्रिंट A प्लस B। अब मैंने क्या किया कि एक फंक्शन बना लिया, क्या कि एक फंक्शन बनेगा ऐड 2 नंबर नाम से, जिसके अंदर 2 पैरामीटर जाएंगे, 2 वेरिएबल जाएंगे, और ये क्या करेगा कि उन 2 को ऐड करेगा। तो अगर मेरे को 10, 12 को ऐड कराना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, क्या फंक्शन का नाम क्या था, ऐड 2 नंबर, और उसमें जो वेरिएबल को मेरे को ऐड कराना, जो नंबर्स को ऐड कराना है, मैं सिंपली उनको पास करा दूंगा, पास कराऊंगा। ये देखो 22 आ गया। और नंबर चाहिए तो वापस से कॉल कर लो इस फंक्शन को दूसरे नंबर्स के साथ। मैंने क्या किया, एक फॉर्मेट बना लिया जिसके थ्रू क्या है, मैं अपना काम इजी कर सकता हूँ। देखो और कहीं और ज़रूरत है तो मैं फिर से कर लेता हूँ, कहीं और यूज़ कर लेते हैं, 4, 7, है ना। ये क्या कर रहा है, मेरा ऑटोमेट कर रहा है काम, है ना। मैंने फंक्शन एक ही बार बनाया और आराम से उसको कितनी बार भी कैसे भी क्या कर सकता हूँ, प्रिंट करवा सकता हूँ या फिर रन करवा सकता हूँ ना। फंक्शन को कॉल किए बिना उससे वैल्यू आउटपुट नहीं निकलेगा, है ना। अगर मैं इसकी जगह रिटर्न करता ना, देखो रिटर्न क्या होता है ये समझाता हूँ मैं। सिंपल है रिटर्न भी, है ना। मैं क्या करता हूँ, डेफ
ऐसा करता हूँ, ऐड टू नंबर वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, है ना, सिंपल ही है। मैं क्या करता हूँ, ऐड टू, मैंने सिंपल एक फंक्शन बनाया ऐड टू नाम से, जिसके अंदर मैंने ए कॉमा बी पास किया, और इसके अंदर मैं क्या बोलता हूँ कि रिटर्न कर दो। आप क्या है जो वैल्यू करोगे उसको रिटर्न करना है, रिटर्न का मतलब वापस देना है, बस दिखाना नहीं है, मैंने इसमें प्रिंट नहीं करवा रहा। अगर मैं इसको रन करता हूँ ना, ऐड टू को रन करता हूँ 10,4 के साथ, है ना, यानी इन दोनों को ऐड करना है, तो ये कुछ नहीं, आउटपुट क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने इसको प्रिंट नहीं करवाया, जस्ट रिटर्न करवाया है। कि मैं जैसे ही इस फंक्शन को कॉल करूँगा, ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ए प्लस बी की वैल्यू। अब अगर ये रिटर्न कर रहा है तो मेरे पास इसका क्या बोलते हैं, कुछ आउटपुट सेव भी तो करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक सेव कर लूँगा। मान लेते हैं मैं आंसर नाम से एक वेरिएबल बना के इसको क्या करूँगा, सेव कर लूँगा कि आंसर नाम का वेरिएबल है, इसमें क्या सेव हो जाएगा, ऐड टू फंक्शन को रन करूँगा 10+4, इस चीज़ की जो वैल्यू है वो किस में सेव हो जाएगी, आंसर नाम के वेरिएबल में। तो रिटर्न ए प्लस बी क्या हो गया, ये इनडायरेक्टली ऐसे लिखा है क्या, कि आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी, सिंपल है ना, यही ही इसका आंसर होगा, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ, किसको, आंसर को, आंसर को प्रिंट करवाया तो होगा क्या। अब अगर रन करता हूँ तो देखो आंसर की वैल्यू क्या आ रही है, 14। रिटर्न क्या करता है, वैल्यूज जस्ट देता है, प्रिंट नहीं करवाता। और अगर उसके अंदर कुछ और कराओ तो प्रिंट करवा सकते हो, जैसे हमने इसमें करवाया था। रिटर्न क्या करेगा, एक वैल्यू दे देगा, और उसको क्या करना पड़ेगा, हमें सेव करना पड़ेगा किसी और में। कुछ जगह होता है जहाँ पे हमारा ना क्या बोलते हैं, रिटर्न काम आता है, और कुछ जगह क्या होता है, हमारे सिंपल प्रिंट फंक्शन काम आते हैं, है ना। तो ये होता है फंक्शन, है ना। आज हमने इसका बेसिक पढ़ा, कल हम थोड़ा और एडवांस जाएंगे, है ना। तो धन्यवाद, और प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है।